तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कुमाऊँ स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है। तो बहुपद के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। एक तो घातों के आधार पर, पर। ठीक है। और एक है पदों के आधार पर। तो घातों के आधार पर और पदों के आधार पर अपन तीन तीन टाइप के बहुपद पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पदों के आधार पर। तो इसको देख के आपको पता चलेगा। पद मतलब पदों की बात होगी। अगर एक पद होगा तो एक पदीय, दो पद होगा तो द्विपदीय और तीन पद होगा तो त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे कि देखिए अपन पदों के आधार पर तीन टाइप के बहुपद पढ़ेंगे। पहला है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय मतलब इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक पदीय मतलब एक पद हो। जैसे कि आपको बताओ 2x। 2x क्या एक पद है। ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे कि 3y की घात 3। अब इसकी घात तो 3 है लेकिन पद पूरा का पूरा क्या है, एक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद। इसी प्रकार अपन दूसरा इसका प्रकार पढ़ेंगे द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय मतलब सीधा स्पष्ट है जिसमें दो पद हो। जैसे कि आपको बताऊँ x प्लस 2, एक पद और ये एक पद, कितने पद हुए, दो पद। और भी उदाहरण बताऊँ तो जैसे कि 2x का स्क्वायर प्लस के 5। तो इसमें ये एक पद और एक पद, कितने पद हुए, दो पद। अब इसकी घात तो दो है लेकिन पद कितने, एक पद और एक पद, दो पद। इसी प्रकार तीसरा टाइप पढ़ते हैं त्रिपदीय। त्रिपदीय बहुपद। इसमें इससे स्पष्ट होता है कि इसमें तीन पद होते हैं। जैसे कि 7x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 2। तो कितने पद हुए, एक पद, दो पद और तीन पद। समझ में आए। और भी उदाहरण बताते हैं जैसे कि माइनस के 5y स्क्वायर प्लस 2y और माइनस के 4। तो इसमें भी कितने पद है, एक पद, दो पद और तीन पद। तो पदों की बात की जाती है तो सिर्फ पद गिने जाते हैं। अब पढ़ेंगे अपन घात। घातों के आधार पर तीन प्रकार के बहुपद। तो पहला बहुपद है एक घातीय। एक घातीय बहुपद। बहुपद। और इसका दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है। एक घातीय मतलब जिसकी घात कितनी हो, एक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक घातीय या रैखिक बहुपद। अब अपने में इसमें पद भले कितने भी हो, भले दो पद हो, तीन पद हो, चार पद हो, अपने उससे मतलब नहीं है, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए, एक। अब जैसे मैं आपके सामने बताता हूँ x प्लस के 5। तो ये x है, x एक चर है और चर की घात कुछ नहीं है। इसके ऊपर कितनी घात हो गई, एक। तो इसका मतलब इसकी घात एक है। पद भले इसमें दो है लेकिन इसकी घात कितनी है, एक है। इसलिए इसको एक घातीय बहुपद बोलते हैं। और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे देखो 2x। 2x भले पद एक है लेकिन x है एक चर। तो चर की घात कोई नहीं है, मतलब कितनी है, एक। तो इसको क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। इसी प्रकार दूसरा प्रकार इसका है द्विघातीय। द्विघातीय बहुपद। द्विघाती सीधा स्पष्ट है जिसमें दो घात हो। जैसे कि 7x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2। अब देखो इसमें एक, दो, तीन पद पूछे तब तो ये त्रिपदीय में गिना जाएगा। लेकिन घात पूछे तब इसकी सबसे ज़्यादा घात कितनी है, दो। तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। और भी उदाहरण एक देख लो माइनस के 12y स्क्वायर प्लस 3y प्लस के 2। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा घात कितनी है, दो। यानी जो चर की घात सबसे अधिकतम दो है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघातीय। एक और प्रकार पढ़ते हैं त्रिघातीय। त्रिघातीय बहुपद।
अब त्रिघातीय से स्पष्ट है कि इसमें कितनी घात होगी, 3 घात। जैसे कि मैं बताता हूँ, 3x की घात 3 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस के 7। तो इसमें देखो ये 4 है, ये भी 4 है, इसकी घात 2 है, लेकिन इसकी सबसे अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इसमें 3 घात है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, और भी बताते हैं, जैसे कि 7y की घात 3 और फिर प्लस 2y² प्लस के 3। तो इसमें भी सबसे अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इसको भी क्या बोलेंगे, त्रिघातीय। अब एक और जैसे मैं आपको बताता हूँ, 3x की घात 3। अब देखो इसमें पद तो भले एक है, लेकिन घात कितनी है, 3। तो ये भी किसमें गिना जाएगा, त्रिघातीय में। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसको पद में गिनेंगे तो इसमें एक पदी में गिना जाएगा, क्योंकि इसका पद तो एक है। तो इसलिए एक पदी में गिन सकते हैं, लेकिन घात देखे तो घात कितनी है, 3। तो इसलिए घातों में गिने तो इसको त्रिघाती में गिना जाएगा। जब घातों की बात करें तब अपने को सिर्फ घात देखनी है, इसके ऊपर एक घात है तो एक घाती है, 2 घात है तो द्विघाती, और 3 घात है तो त्रिघाती। और पदों की बात की जाती है तो सिर्फ पद गिनने हैं। जैसे एक पदी है तो ये पूरा एक पद है, इसलिए इसको एक पदी बोला जाता है। ये भी पूरा एक पद है, इसलिए एक पद बोला जाता है। और जैसे इसकी घात देखें 3, तो ये घातों में गिना जाएगा त्रिघातीय में, लेकिन पदों में कितने गिना जाएगा, एक पदी। इसी प्रकार द्विपदी में कितने पद है, एक पद और एक पद, 2 पद। एक पद और एक पद कितने पद, 2 पद। और इसी को अगर मैं घात में गिनूंगा तो इसके ऊपर कितनी घात है, 1। तो ये एक रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाएगा। और इसके ऊपर कितनी घात है, 2। तो ये किस में गिना जाएगा, द्विघाती में गिना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन बहुपद को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो घातों के आधार पर और ये पदों के आधार पर। तो ये एक बढ़िया नोट्स आप बना सकते हो और इससे आप पढ़ सकते हो। अब आगे अपन 2.1 पढ़ेंगे इस बहुपद के प्रकार के आधार पर। और आगे अगले वीडियो में अपन ने देखा था इसके गुणांक है, बहुपद की अधिकतम घात है, वो उसके बारे में पूरा का पूरा अगर आप पढ़ लोगे तो 2.1 बहुत ईजी हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्नावली 2.1 आगे शुरू करेंगे। धन्यवाद।